अरे ज्योति जगावा में आनंद पावा, ज्योति जगावा में आनंद पावा, धनिया चाला जम्मा गावा, राम धनी कलयुग का थे देव निराला, हरि हरि राम धनी कलयुग का थे देव निराला, राम धनी कलयुग का थे देव निराला, हरि हरि राम धनी कलयुग का थे देव निराला, हरि हरि। बोल महाराज कमार की जय। और अब बैठ जाइए अब कथा अमृत। देखिए रामदेव जी का जम्मा आप लोग बहुत लोग बार बार सुन चुके हैं। आजकल हम जम्मे को थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं और कुछ चीजें गा सके। जम्मे को जो जन्म और ब्यावला है उसको इतना लंबा न ले जाए कि दूसरी चीजें छुप जाए। और भी रामदेव जी के परिचय हैं और भी भजन हैं, तो इसलिए जन्म वृतांत आपका जाना पहचाना विषय हम एक पैकेज के रूप में आपको सुनाएंगे ताकि आपको जम्मे में बैठने का पुण्य प्राप्त हो। अवतार प्रसंग श्री रामदेव अवतार की शांति, श्री रामदेव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो निजा धारी भगवान। बोल महाराज कुंवर की जय। जम्मा हो मारवाड़ घरे जाने कोटवाल जाने, मारवाड़ घरे जाने कोटवाल जाने, मारवाड़ घरे जाने कोटवाल जाने, गाड़ी गाड़ी अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात अम्मा जावे दियो, अम्मा 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 रे कवर अजमाल राम अंदा तारो ओ मारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, अम्मा 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 रे कवर अजमाल राम। ये लाइन चलते रहेगी, खम्मा 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 रे कवर अजमाल राम। ये लाइन आपका भाग्य खोलने के लिए सामने आई है। ये खम्मा खम्मा बाबा को चढ़ेगा, आपका मूड भी बना रहेगा और ये भक्ति भी हो जाएगी आपकी 2 बजे तक नॉन स्टॉप। मेरे साथ गाते रहिए, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल राम। अरे आंधलिया ने आज्ञा देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आज्ञा देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आज्ञा देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आज्ञा देवे पांगड़ा ने पाँव। बाबू बांझड़ियारा, बाबू बांझड़ियारा पलनिया झुलावे दियो, अम्मा 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 रे कवर अजमाल राम अंदा तारो ओ मारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, अम्मा 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 रे कवर अजमाल राम। बंधारी ने खम्मा सावधान जन्म वृतांत। और अब आपको गाना है, जब भी खम्मा खम्मा आए, अब ये नहीं गाना है, दर्शन भी करने मत जाइए, बैठिए। अब ये गाना है, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा नहीं गाना है, खम्मा 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 महाराज द्वारिका नाथ ने। जब तक भगवान का जन्म ना हो जाए, सिचुएशन गारंटेड होना चाहिए, तब तक आपको गाना है खम्मा 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 महाराज द्वारिका नाथ ने। ये साक्षात द्वारिका नाथ आपके सामने है। पहले मैं कहता था द्वारिका नाथ के अवतार, ये द्वारिका नाथ के अवतार नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये द्वारिका नाथ के अवतार नहीं, साक्षात द्वारिका नाथ है, साक्षात कन्हैया कलयुग में। और बड़ी प्यारी बात, खम्मा 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 हमारा द्वारिका नाथ ने। जय बाबा की। हाँ वही है, वो रणछोड़ रहा है द्वारिका नाथ, एक ही बात है। साक्षात दरबार में कन्हैया के नाम है सब। साक्षात दरबार को मनाते हुए चलते हैं सच्चे दरबार में। हाँ अरे तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहीजे, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहीजे, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहीजे, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहीजे। हिंदू रे मुसलमान, हिंदू रे मुसलमान दोनों जावे दियो, अम्मा 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 हमारा द्वारका नाथ ने अंदा तारो ओ हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, अम्मा 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 हमारा द्वारका नाथ ने। राजस्थान
हम चलते हैं राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नगर पड़ता है। ध्यान से सुनिए कथा, आपकी सुनी हुई कथा, लेकिन सुनना जरूरी है बाबा के जम्मे में। राजस्थान में एक नगर पड़ता है पोखरण, बड़ा ही विख्यात नगर। उस पोखरण में राज्य करते थे, आज से 600 साल पहले की घटना। 600 साल। पिछले दिनों मेरे आसाम में कार्यक्रम थे, 2-3 साल पहले की बात है। तो बंगई गांव में कार्यक्रम था, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, रामदेव बाबा का विशाल जागरण 2004 का। तो हम वहां पहुंचे, मेरे पास लोग आए, आसामी लोग, बोले भाई साहब हम रात में आते आते अपनी चद्दरें साथ में लाए क्या? बोला चद्दरें? वो किस लिए? बोले रामदेव जी योगा कराएंगे ना, योगा। मैंने कहा ये योगा वाले रामदेव जी नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये 600 साल की गाथा है, 600 साल की गाथा। ये कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कहना चाहता हूं, आपकी अपनी जानकारी अपने जगह है। रामदेव जी लोक देवता है। देवसी माली ने अलग तरीके से मनाया, मोहन निम्बारक ने अलग तरीके से मनाया, हरजी भाटी ने अलग तरीके से मनाया, उगम सिंह जी महाराज ने अलग तरीके से मनाया, और गोपाल बजाज भी ये पावर लगता है 38 साल से रामदेव जी को मना रहा हूं। मेरे अपने कैलकुलेशन है रामदेव जी को लेकर। चलते हैं राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नगर है विख्यात पोखरण। जहां अणुबम विस्फोट हुआ था। यह कथा पोखरण से प्रारंभ होती है। पोखरण, बस 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 5 बार। पहचान कौन? वीरप्पन। तो खैर पोखरण की गाथा। पोखरण में राज्य करते थे तंवर वंशी अनंगपाल, दिल्लीपति अनंगपाल के वंशज राव ठाकुर अजमाल जी पोखरण में राज्य करते थे। राजा अजमाल अपने छोटे भाई धनरूपमल जी के साथ थार के रेगिस्तान में आ गए और अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक राज्य की स्थापना की। और मेरा कैलकुलेशन है ये पोखरणगढ़ राजा अजमाल जी ने ही बसाया है। खैर अपने छोटे भाई के साथ अपनी कुशाग्र बुद्धि से राज्य की स्थापना की। सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। अजमाल जी का ब्याह हुआ जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मेनादे के साथ। राजकुमारी मेनादे उस घर में महारानी बनकर आई अपने पति का साथ देने के लिए। हस्बैंड और वाइफ भगवान द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल गांव के राजा, लेकिन हर इंसान के पास एक कमी होती है। भगवान द्वारिकानाथ की पूजा थी अजमाल जी को। घर के महल में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया हुआ था। राजा अजमाल जी और रानी द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई, बुढ़ापा नजदीक आ गया, लेकिन राजा अजमाल के आंगन में कोई कली नहीं खिली। अजमाल निसंतान रहे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं निसंतान हूं। अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझते। लेकिन एक बार समय ने करवट ली। अचानक राजस्थान के उस अखाड़े में, थार के रेगिस्तान में, आज से 600 साल पहले राजा अजमाल जी के सारे राज्य में अकाल घोषित हो गया। साएं चलने लगी, घोर बाछड़े मरने लगे, गांव के किसान बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने इष्ट देव भगवान द्वारिकाधीश को अपने मंदिर में मनाया और अचानक प्रभु ने अपने भगत की आवाज को पहचाना और इतना दुखदाई अकाल। अचानक बादल घिर आए और एक रात रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। ये क्या है? नदी नाले भर गए। ओह, चिड़िया बोलने लगी, कोयल। और कथा आपके सामने। अब ध्यान से सुनिए। यू आर इन कथा। हेलो, डोंट वरी। वो जन्म कथा जो सुनता है वो संतान सुख पाता है। हाँ, बड़ी संतान सुख यानी संतान पैदा होना ही नहीं है। संतान सुख यानी आपकी अगर संतान है
वो नालायक है तो आप क्या कर लेंगे? नालायक संतान से नहीं होना अच्छा। हाँ, एक बार एक नालायक बेटा अपनी माँ के सामने बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूं। बोले काई कह रही? बोले मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा माँ, दूध का कर्ज। माँ बोली चुप, दूध का कर्ज चुकाएगा? वो दूध वाला सुबह सुबह आवा भी को तो कर्ज चुका दे। तो भावना की बात, साक्षात दरबार में अचानक बादल बरसात हुई और राजस्थान में हम चलते हैं। तो जब राजस्थान में बरसात होती है तो सबसे पहले कौन सा जिनावर बोलता है, नाचता है? मोर। और मोर भी बोलेगा मोरिया आछो बोलियो रे थोरा मायने। मारवाड़ की बात सोनी जी, ये मुझे मोरिया आछो बोलियो रे थोरा मायने। वो बिटिया कहाँ है? वो बिटिया एक 4 लाइन राजस्थान की बात है। हाँ, मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने मायने मायने। और रिमझिम बाजे, और रिमझिम बाजे पायल झनकार। मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने, मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने। मोरिया कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? गांव के किसान बड़ी मस्ती में हल बैल बीज लेकर निकल पड़ते हैं। और गांव के राजा अजमाल जी, सुनो, इतनी दिनों के बाद बरसात हुई। थोड़ा मारवाड़ी चलता है ना, थोड़ा बहुत बीच में मजा आएगा। इतना दिनों के बाद बरसात हुई, देख सही किसाना का कहीं हाल है। घोड़े पे सवार होकर राजा अजमाल जी खेता की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा और मन में घबरा गए। अचानक हल बैल बीज लेकर जा रहे थे, अजमाल जी का आगमन हुआ और सारे किसान मुंह फेर कर खड़ा हो गए वापस घर की ओर जाने के लिए। इतनी जोरदार बरसात। जय बाबा की राजेश बड़ बोल जा। हाँ, बहुत देर से दिखे। हाँ? अच्छा भी है। तो गांव के किसानों का ये पलटना अजमाल जी को गवारा गुजरा। कई बात है किसानों, ओ किसानों, ओ किसानों। इतनी जोरदार बरसात, हल बैल बीज लेकर खेतों में निकले, क्या हो गया? और पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं। और यहां से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जन्म का असली आयाम। खम्मा खम्मा अरे बिरखा गेरी गेरी रे बाईड़ा,
थे पाछा कैया जाओ। बड़ी मीठी बात है। आपको गाना है खम्मा 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 मारा द्वारिकारा नाथ ने। आपकी भक्ति होती रहेगी। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा थे पाछा कैया जाओ। मन साची साची बात बताओ दियो। घनश्याम घनश्याम कैया जाओ। मन साची साची बात बताओ दियो। घनश्याम भाई हमारा द्वारकारा नाथ हमारा धंधा कारो हमारा पाप जीरो पार नहीं पायो दियो। हमारा द्वारकारा नाथ किसानों क्या बात है? आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा क्षमा करे राजा, आज आपका सामने आना। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो निसंतान। कह दिया अजमल जी को। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो। मन सुगन यारे खुदा गया सोया दियो। थे तो अजमल जी राजा बांझड़िया कही जो। कह दिया आप निसंतान है राजा, आपकी सूरत देखकर हम खेतों में नहीं जा सकते। अब शुगन हो गया। पहली बार राजा अजमल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। आज तक मैं कोई सोचो मैं निसंतान हूं। मेरी प्रजा को मैंने अपना बच्चा समझा। आज मेरे गांव के किसान मेरा शुगन नहीं मनाते। हे द्वारिकानाथ, हे कन्हैया, तेरी पूजा का ये फल मिला मुझे। उदास मन से राजा अजमल जी घर आ गए। रानी मेनादे अजमल जी की धर्म पत्नी रानी मेनादे ने कहा पतिदेव का ही बात है। और अजमल जी फूट फूट कर रो पड़े। ए रानी, अब भगवान द्वारिकानाथ की भक्ति करी। रानी सब व्यर्थ गई। आज लोग अपना सुगंध तक को नहीं मनावा। रानी मैं क्या ही करूं। रानी बड़ी समझदार अपने पति को ढाढ़स देती है। ध्यान से सुनिए। रानी अपने पति से क्या कहती है? नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के बिल्कुल गाएंगे। भरत बारक बिल्कुल गाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, सुबह मेरी अनिल लखन से बात हुई। मैंने कहा यार इतना बड़ा हाल लिया, आज शादी का सीजन है और यहाँ पर कितने लोग सुनेंगे। पहली बार गा रहा हूं मैं, लेकिन दो तटस्थ लोग बैठे हैं, ये लाखों से बढ़कर है। ये विश्वास उनका। उन्होंने कहा नहीं, जो भी होगा हमें बाबा की 9वीं 10वीं मनाना है आपके साथ। और सचमुच इतने भगत यहाँ जमा है जिनकी आंखों में नींद नहीं। इतने बच्चे, अब्बा, लेडीज बाबा को सुनते हुए, ये विश्वास की बात है। रानी अपने पति से कहती है, और यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान, हेलो, चाहे आप हो सोनी जी ना, चाहे आप हो, चाहे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष क्या नाम मोहन भाई, चाहे मोहन भाई हो, चाहे पप्पू हो, चाहे आप हो, चाहे आपका नाम क्या होता है, नेहा, चाहे नेहा हो उल्लासनगर, चाहे गोपाल बजाज हो हैदराबाद, हर किसी के ऊपर से लाइन गुजरती है महेंद्र भाई। रानी अपने पति से कहती है, अब आपको समझना है क्या कहती है। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, नाथ मेरे विश्वास रखो, भगवान लाज बचाएंगे, नाथ मेरे विश्वास रखो। नंदू, विष्णु पारिया, नासिक रोड, गोपाल,
जाके जा भोटी नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। बोलो मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी। बड़ी प्यारी लाइन ध्यान से सुनिए। श्रीमती गांधी, राजकुमार गांधी, श्रीमती, ध्यान से सुनिए। सुख और दुख की तो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। सुख और दुख की तो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। की बात है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। विनती करना श्याम सुंदर से, वो ही धीर बधाएंगे, वो ही धीर बधाएंगे। ओ भक्त जनों के कष्ट मिटाने, भक्त जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आए। बोलो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी। विश्वास 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 रखो। जल्दी जल्दी बिछाओ यार, जल्दी करो। आप यहां से हटिए बीच में से, इधर आइए आप, जल्दी लगाओ उसको, वहां लगाओ, नया खींचो, पीछे खींचो, बैठ जाओ। ऐसे भजन पर शांति से बैठिए। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, जाओ जाओ द्वारिका जाओ, भगवान द्वारिका नाथ को मनाओ। इस तरह उदास मत हो, नाथ उसको हमारी जरूर सुनेगा। जाओ जाओ, उसकी क्या मर्जी है उसको मालूम। अरे रानी, बूढ़े हो गए हम लोग, अब कब संतान हो और कब उसको हम देखे खेलते हुए, शादी करते हुए। नहीं नहीं, वो जरूर सब कुछ ला सकता है। उसके भाग में, जिसके भाग में जो लिखा है उसे मिलना ही है। और कभी भी ध्यान रखिए, आप जानते ही है इस दुनिया का चलन है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि आपको अगर जब भी कोई मांगने की इच्छा हो, दर्शन सबके करे। जो भी आपका देव, जो भी सामने देव मिले सबको दर्शन करे, लेकिन जिस दिन आपको मांगना है उसी दिन अपने इष्ट के सामने ही मांगे। दर दर के भिखारी मत हो जाए, उस एक से ही मांगे। बस वो एक ही न्याल करेगा आपको। बाकी दर दर जाकर जब भी मांगना हो, आपके मन के इष्ट से, आपके घर के इष्ट से भी नहीं, आपका मन, जैसे ही आपने होश संभाला, आपके मन ने जिसको ध्याया है उससे मांगे, वो जरूर आपकी लाज रखेगा। जाओ द्वारिका, जाकर भगवान द्वारकानाथ से विनती करो। बार बार रानी ने कहा, 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध दी। अजमाल जी निकल पड़े। रानी ने कहा भोजन कर कर जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं भगवान के दर्शन कर कर ही भोजन करूंगा रानी। 20 दिन की यात्रा, भूखे प्यासे। कसार के लड्डू राजस्थान में बनते हैं, कहते हैं महीनों खराब नहीं होते। कसार के लड्डू हमने तो क्या खाए? कौन खाए उसे कसार का लड्डू? कटरा काकी जी, कसार का लड्डू खाया? आप तो खाया, बुढ़िया भी खायोड़ी है, डोकरियां खाया काकी जी? हाँ खाया, एक वास्ता बात तक टिकोड़ा हो।
तो कसार का मोटा मोटा लाडू साथ में बांध दी कि कभी भूख लागी तो खा ले। कसार के लड्डू लेकर अजमाल जी नंगे पांव, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ियां सब कुछ, लेकिन प्रभु को पाने की चाह अजमाल जी द्वारिका निकल पड़ते हैं एक साधुओं की टोली के साथ। ताली। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। बोलो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, विष्णु विष्णु बेड़ा पार कर दीजो। पीछे नहीं बैठना चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। बोलो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, कन्हैया, हे कन्हैया। बेड़ा पार कर दीजो। हेलो हरो सुन जो जी गोपाल लाल हे गोकुल वाला जी, हेलो मारो सुन जो जी। हाजी हाँ, हेलो मारो जो जी हे कन्हैया। पाल घर पे आ रहा हूँ भगवान। वाला जी, हेलो मारो सुन जो जी। ओ हेलो सुनी जो प्रभु दर्शन दीजो, हेलो सुनी जो दाता दर्शन दीजो थे भगत रुखाड़ा जी, हेलो मारो सुन जो। हाजी हाँ, जो जी गोपाल लाल थे गोकुल वाला जी, हेलो मारो सुन जो। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गो। आज नौमी की रात आइए भगवान का ये चांद आपको देता है अपू। हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि द्वारिकाधीश भगवान की जय। हम कथा में कहां पहुंचे हैं? द्वारिका गुजरात। आप जानते हैं हिंदू धर्म के 4 धाम हैं, 4 कोने में। कौन से? लोनावाला, उल्लासनगर, नासिक रोड, घोटी। क्या बात, क्या धाम है भैया। लेकिन भाई, क्या बात है भाई हाँ, महाराष्ट्र के लोग 4 धाम इसको भी बोलते ना भाई। किसको बोलते बाबा भाई? सासू तीरथ, हे भगवान, ससुरा तीरथ, हे राम। तीरथ साला साली है, और 4 धाम? 4 धाम घर वाली हे भगवान, हे है, भगवान। 4 धाम घर वाली है। 4 धाम, बाबा क्षमा करे, 4 धाम है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी, आंध्रा, तमिलनाडु, कहां पर है? तमिलनाडु में है ना, रामेश्वरम। उत्तरांचल में बद्रीनाथ, और गुजरात में द्वारिका, भगवान कृष्ण का धाम, जहां कन्हैया ने अपने जीवन में 100 साल तक राज्य किया था। द्वारिका भगवान कृष्ण ने बसाई थी। वृंदावन 11 साल, 125 साल का टोटल हिसाब किताब है भगवान कृष्ण का। 11 साल वृंदावन, 14 साल मथुरा, और पूरे 100 साल द्वारिका में राज्य किया कन्हैया ने। महामंदिर है भगवान का। अजमाल जी सीधे मंदिर में
रात को 3:30 बजे मेरे कैलकुलेशन से 3:35 राजा अजमाल जी द्वारिकानाथ के सामने, हे कन्हैया, हे गिरधारी, आज तक मैं तरसू की गोली मांगो भगवान, हे कन्हैया, हे गिरधारी। कन्हैया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। कन्हैया हे गिरधारी, अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। पार्थ मुखर्जी बंगाल के जादूगर, करेगा तू भला मेरा, ये आशा लेके आया हूँ। कन्हैया बिना संतान क्या जीना, जमाने का सताया हूँ। कन्हैया चमन में फूल खिलवा दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। बोलो दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। कन्हैया हे नटवर नागरिया, और कथा आगे बढ़ती है अजमाल जी प्रभु के सामने। अरे एड़ा काई पाप कि अरे म्हारा प्रभु जी, अरे एड़ा काई पाप कि अरे म्हारा प्रभु जी, सब जुग ताना घना मारे जियो। एक 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 सोनू को नहीं श्रीमती गांधी, हाँ जियो लगानू है। देखिए, मैं पिछले दिनों मेरा कार्यक्रम था लुधियाना में, 13 सितंबर को पंजाब में मैंने बाबा का जम्मा किया। पंजाबी लोगों ने सुना, बड़ा मजा आया, मारवाड़ी भी काफी है। तो वहां पर मुझे कहा गया, गोपाल जी 3 नंबर के सुनने वाले होते हैं। एक होते हैं 3 नंबर के सुनने वाले, कौन से? एक होते हैं ऊंगना, एक होते हैं चूंगना, एक होते हैं सूंगना। ऊंगने वाला ऊंगने को ही आता है। म्यूजिक में सुनने का बड़ा आनंद आता है, जब जय बोलना है जय हो जाता है। एक होते हैं चूंगना, जो चूंगने को आते हैं, क्या गाया, कैसे गाया, कौन सा नहीं गाया, कैसे गाया, वो सारे हिसाब किताब लगाते हैं। और एक होते हैं सूंगना, जो सूंगने को आते हैं, जो लहर चल रही है उसमें बहने को आते हैं, और सूंगने वाले ही मजे में रहते हैं। मैं उतनी दूर से आया, राधा रानी गाओ, मैं उतनी दूर से आया, ऐसा बोला चतुर्रे गाओ, वो बेचारे वो उसमें ही रहे, वो एक भजन के लिए पूरी रात भर बैठ जाते हैं। सूंगिए आप, सूंघने में मजा लीजिए अजमाल जी प्रभु के सामने। और जियो आवे जियो, ये जियो बाबा के दरबार में लगता है। आपकी वाणी की कर्कशता दूर हो सकती है, हो रही है। हाँ, ये चमत्कार है, चमत्कार। आपकी वाणी में अगर गर्दिश है, कुछ कचरा भरा हुआ है, या आप हकला के बोलते हैं किरण, तो आपकी हकलाहट भी दूर हो सकती है। जहां जियो आए, करेक्ट टाइम पे लगाने की कोशिश कीजिए, पूरी रात भर लगाना है नियम से। तो खैर, रात भर लगाए ना लगाए, अपनी वाणी को ठीक करते रहिए। बोलिए, अरे एड़ा काई पाप कि अरे म्हारा प्रभु जी, सब जुग ताना खड़ा मारे जियो, मारे जियो। अरे धूप की ओरो सारो धूल माई में मिल गयो, अरे द्वारिका रा नाथ मासू बोलो जियो, बोलो जियो, बालकनी बोलो जियो। हाँ जियो,
बोलो जीव एक कन्हैया, ए नटवर नागरिया। जब मन की आंखों से अजमाल जी ने देखा तो सामने मूर्ति नहीं साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया नजर आए। हे कन्हैया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कन्हैया मेरे साथ? हाँ। गालू क्या बात है? अजमाल जी प्रभु के सामने ये कन्हैया हो खिलौना जानकर भगवन भगत को क्यों रुलाते हो? अरे तेरे नाम का इतना जाप किया, पन्ना कहाँ रख दिया? मैंने आज ही लिखा था यार। हाँ इसमें था, जब निकाले जब गिर गया होगा। खिलौना जानकर भगवन भगत को क्यों रुलाते हो? खिलौना जानकर भगवन भगत को क्यों रुलाते हो? नटवर बांसुरी वाले मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ नटवर बांसुरी वाले मेरा दिल तोड़ जाते हो। कन्हैया मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, कन्हैया का पुजारी हूँ। मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, कन्हैया का पुजारी हूँ। कहीं क्यों मांगने जाऊं तेरे दर का भिखारी हूँ। ये कैसा न्याय है दाता, यूं मुखड़ा मोड़ जाते हो। खिलौना जानकर भगवन भगत को क्यों रुलाते हो? ओ नटवर बांसुरी वाले मेरा दिल तोड़ जाते हो। मेरा दिल तोड़ जाते हो। मेरा दिल तोड़ जाते हो। हे कन्हैया, आज तक तन ध्यायो कन्हैया, आज एक यो फल मिलो और भगवान पे गुस्सा, भगवान पे गुस्सा। मंदिर में कोई नहीं, अकेला भगत अकेला भगवान आमने सामने। ए नटवर नागरिया, मेरे से बात कर, पत्थर की मूर्ति मेरे से बात कर। अरे जी महारा नटवर नागरिया, बोलो जी महारा नटवर नागरिया। अरे जी महारा नटवर नागरिया, प्रभु जी
गुस्से में भगवान पर भगत, आप जानते हैं भगवान को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? भगत से, और वो भी खासम खास भगत से। भरत भाई खासम खास, कोई दूर को भगत रही, अरे अंदर रामदेव जी को जम्मू हो रही है, अच्छा रामदेव जी, अच्छा ठीक है, और लेकिन नजदीक को भगत जो 24 घंटा बयान धावे, जरा 19-20 हो भगवान। हाँ अजमाल जी क्रोध में, हाँ अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, थारी लुगाई ए कन्हैया भक्ता के आवा तने रोके रे, थारी रुक्मणी, मारवाड़ी में कहीं बोले थारी बींदनी, कहीं बोले थारी बींदनी, बंगाली में तुम्हार बहू, ठाकुरों में तुम्हारी ठकुराइन, तुम्हारी ठकुराइन, तेलुगु में नी भारिया, और उर्दू में आपकी बेगम, अंग्रेजी में योर वाइफ, योर वाइफ, और माइक में बोलो, मराठी में तुझी बायको, तुझी बायको, एक कन्हैया, और पंजाबी में तोटी वोटी, और सिंधी में घरवारी, थारी घरवारी, चाल जाल, अरे बोलो यार, बोलो ना, क्या बोलते हैं सिंधी में, क्या बोलते हैं? तुंजी तुंजी जाल, तुंजी तुंजी जाल, अच्छा। और आरोती राजस्थानी में मारी रूपाली लाडी, मारी रूपाली लाडी, और हमारे हैदराबादी दक्कनी में तुम्हारी जोरू, तुम्हारी जोरू, एक कन्हैया, अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, अरे काई जीवन में खोयो रे, अरे काई बहरो हो गयो कान्हा, काई नींद में सोयो रे। बहुत लेट हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, अनिल लखन, हाँ लखना को घणो है वो, हाँ पूना, हाँ इसकी बड़ी भावना इस कार्यक्रम को लेकर 2 दिन पहले ही आ गया, हाँ बाबा के परम भक्तों की भावना को पूरी करना जरूरी। पंडित जी 2 मिनट, हाँ बैठ जाओ आप। ए कन्हैया कहाँ तेरा इंसाफ है, आज भक्तों के लिए कहाँ सो गया तू? अजमाल जी क्रोध में, जाग आंखें खोल, ए भगवान चुप क्यों है वो मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है। कहाँ तेरा कसूर, भटक रही मझधार में नैया, भटक रही मझधार में नैया, मंजिल मुझसे दूर। पर लागी आस है, हर पल तुझको याद किया, तेरा ही विश्वास किया, कर तू वार न खोलेगा, मुख से कुछ ना बोलेगा, भगत तेरे मर जाएंगे, पापी मौज बनाएंगे,
अजमल ने की विनय बहुत। देखिए, आपको जहां भी फेंकना है फेंक सकते हैं आप। ये द्वारिकानाथ का प्रसाद है। कूद कर लेने की कोशिश मत करें, जिसकी झोली में गिरा उसका। हाँ, आप करना फेंक लो, आप फेंक दो। हाँ नहीं, बाहर नहीं यार, छक्का चौका मारेंगे तो फिर लाने को मुश्किल। हाँ, अजमल ने की विनय बहुत, कसार को लड्डू कटे कुण खाया कसार का लड्डू। हाँ, एक कसार को लड्डू हाथ में आई गयो। अजमाल जी क्रोध में, मंदिर में कोई नहीं। अजमल ने की विनय बहुत, सुनी ना प्रभु ने नेक, तो क्रोधित होकर मूर्त यहां पर लड्डू मारा। क्या बात है आपके पास? उठिए एक मिनट आप। आपका बाबा, बस बस ठीक है, बैठिए आप। बाबा आपका कल्याण करे। ये द्वारिकानाथ का प्रसाद है, इसे साथ में घर में ले जाइए अपने। हाँ, अच्छा वो नहीं करना आया कि ये प्रसाद का पैसा देवन आया। खैर, ये प्रसाद का प्रसाद घर को ले जाइए। और आपके जो जहां पर पानी भरते हैं, इनको समझा देना, पानी भरते हैं जहां पिरंडा है अपने घर का, वहां पर रखकर धूप अगरबत्ती कर कर इसको नदी में, गंगा में डाल दे। हाँ, अपने साथ घर ले जाए। बैठिए। द्वारिकानाथ का प्रसाद। अजमाल जी क्रोध में, कसार को लड्डू, और जोरदार आवाज आई। आप जानते हैं कसार का लड्डू अगर 15-20 दिन का हो जाए तो पत्थर के जैसा हो जाता है। होता है ना, पत्थर से फोड़ना पड़ता है कसार के लड्डू को। और अजमाल जी क्रोध में, कसार का लड्डू, भगवान भी भगत के बस में, भगवान पूरे हिल गए। आवाज आई, पुजारी जी कहीं बाहर थे, भागते भागते अंदर आई, कोई चीज तो नहीं गिर गई। नजर पड़ी अजमाल जी पर, लाल लाल आंखें। भगवान ने घूर घूर कर देखे, बोले भगत तो बोला आया, ओ भगत बड़े स्पेशल आयो, सीधो मंदिर के माए ने घुस गयो ना, आयो को नहीं धोयो को नहीं, तू कौन है? तू कौन है? अजमाल जी पलट कर पूछा, तू कौन है? Who are you? Who are you? तू कौन है? बोले मैं यहाँ का पुजारी हूँ। इंग्लिश में बोलो। I am पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। हाँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। बोले पुजारी? किसका पुजारी? कहाँ है तेरा भगवान? किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बताई दे, कट्ठे थारो द्वारिका रो राजा। अरे पुजारी बताई दे, कट्ठे थारो द्वारिका रो राजा। मैंने साची साची बात बताओ। पुजारी बताई दे, कट्ठे द्वारिका रो राजा। मैंने साची साची बात बताओ। अरे मार मार जावे जाने दो, मार जावे बोलो, मार मार जावे जाने दो, मार जावे। सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात, अम्मा जावे दियो, अम्मा 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 राजा। अरे बोल बोल, कहाँ है तेरा भगवान? पुजारी घबराई गयो। बोले भगवान तो यही है। बोले ये भगवान है तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोले बावड़ा, भगवान बात थोड़ी करे रे, भगवान तो दर्शन करने के लिए है। दर्शन कर, प्रसाद चढ़ा। बोले प्रसाद तो मैं चढ़ा ही दिया। नजर पड़ी मूर्ति के पास, तो क्या देखते हैं? मूर्ति के चारों ओर कसार का लड्डू। बोले भगत ये क्या किया? बोले काई करूं, भगवान मारो से बात तो नहीं करिया, मैंने गुस्सा आई गयो, हाथ में लड्डू आया और मैंने। बाप रे बाप, पुजारी, मारवाड़ी बात है, पुजारी मन में सोचो, चोको यो भगत का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो एक भगवान का 2-4 भगवान कर डालतो। बोले भैया भगवान से यहाँ बात की जावे। बोले फिर की यहाँ बात की जावे। पुजारी की नजर में अजमाल जी नास्तिक साबित हो गए। ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने भगवान को नहीं छोड़ा। द्वारका में बहुत सारे मंदिर है, इसके हाथ में लड्डू आया, कहीं पत्थर आ गया तो भगवान की ऐसी की तैसी कर देगा। बोले भाई तुझे भगवान को जरूरी मिलना है, अभी काम है, अर्जेंसी? बोले हाँ। पुजारी जी क्या पता बताते हैं अजमाल जी को। अरे गर्मी घनी पड़े बीरा, प्रभु समुदरिया में सूत्या है। अरे ठंडी ठंडी लहरा वठे पोढ़िया। जियो, भगवान विश्राम कर रहे हैं, जियो लगाइए। ठंडी ठंडी लहरा वठे पोढ़िया। जियो, हाँ ठंडी ठंडी लहरा समुद्र। बोले हाँ आओ देखा न ताओ। भगत के बस में है भगवान, भगत को सब मालूम पड़ जाता है टाइम पे क्या होने वाला है। आओ देखा न ताओ। अपने प्रभु को पाने के लिए सागर की गहरों में खो गए अजमाल जी, जोरदार छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमाल जी जग समुद्र के मझधार। तो त्रिलोकी का नाथ ने तेरी सुनी पुकार। अरे कूद में अजमाल जी
जद समुदरिया में परिया है। अजमाल जी जब कूदे तभी समझ में आ गया, न नाक में पानी गया न कुछ बेहोश हुए, अपने आप समझ गए मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। अजमाल जी फुल मूड में, अरे कूदने अजमाल जी जब समुदरिया में परिया है, खुद द्वारका नाथ जाके भूलिया जियो। कूदने अजमाल जी समुदरिया में परिया, खुद द्वारका नाथ जाके भूलिया जियो। अम्मा 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 मारा जाया नाथ ने, अरे जोई 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 जागे जागे बापों पे को आवे, जोई जोई जागे जागे बापों पे को आवे, जोई जोई जागे जागे बापों पे को आवे, जोई जोई जागे जागे बापों पे को आवे। मेरा सुन बाबा मेरा ससुर बनो जावे जियो। अम्मा 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 मारा जाया नाथ ने, दादारो ओ मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा जाया नाथ ने। अजमाल जी अजमाल जी समुद्र की गहराई में भगवान के साक्षात दर्शन। इस वक्त आप जानते हैं नवमी की रात, कहीं पंडित जी नवमी है ना, हाल 10वीं लागी इस जोत के परिकाष्ठा 10वीं की रात। अब्बा आह और भक्तों की महफिल बाबा को देखते हुए ये रामदेव भक्त मंडल जिन्होंने कार्यक्रम सजाया, और मैं देख रहा हूं जितने आए अभी तक कोई वापस नहीं गया है। ये बड़ी प्यारी बात है। जय जयकार करते हुए आनंद लेते हुए सच्चे दरबार में भगवान द्वारिकानाथ के दर्शन विष्णु रूप में शेषया पे सो रहे हैं भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। द ग्रेट प्लेजर इन सी। और अजमाल जी दंग रह गए। अजमाल जी का रोम रोम आपके साथ गा उठा। येलो शर्ट, क्या बात है, बैठो नीचे बैठो। नारायण का नाम मैं क्या गा रहा हूं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपका एक फायदा और कराता हूं, ध्यान रखे, एक फायदा और आपका। अभी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, मैं आपका फायदा कराना चाह रहा हूं। नारायण का नाम महाविष्णु का नाम। हमारे 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें जो विष्णु भगवान है वो नारायण है और ये नारायण है, रामदेव जी भी। तो खैर नारायण जगत का पालन करते हैं। चींटी को कण हाथी को मण देने वाले ओनली एंड ओनली महाविष्णु। आपका कोई भी इष्ट हो, ये बात विष्णु जी से होकर ही आती है, हिसाब किताब उनके पास ही जाता है। और भगवान विष्णु की कृपा, आप ये श्रीमन नारायण अभी 8 लाइन गाइए मेरे साथ नारद मुनि बनकर, क्योंकि नारद की वीणा से निकला है नारायण, संसार में गूंजता है नारायण। आपका 7 चक्र वहां पहुंच सकते हैं मिलने के लिए। भावना से जाइए 8 लाइन नारद मुनि के जैसा। श्रीमन नारायण नारायण, ये उंगलियां लगनी चाहिए, आवाज आए ना आए, भावना की बात है। ये मेरा विश्वास है इस वाणी से, जिससे मैं 38 साल से गा रहा हूं। आपके घर के लक्ष्मी की, घर की तिजोरी की लक्ष्मी स्थिर करना हो, ध्यान दे, आपके घर की तिजोरी की लक्ष्मी स्थिर करना हो तो ये 8 लाइन मेरे साथ नारद मुनि बनकर गाइए। और दोनों हाथ जोड़कर 8 लाइन के बाद अपने हृदय तक लाइए। और जब आपके हृदय के पास हाथ चले जाए तो महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। ओके, ये वीडियो आपको कवर कर रहा है, ऐसा पता चलेगा उल्लासनगर में ब्रह्मांड नाच रहा है। ओके, 1 2 3 4। लक्ष्मी नारायण
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे शिरो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान अपने भगत को देखकर उठकर सामने आए। अजमाल, और अजमाल ने शांत रूप से भगवान को देखा तो कहीं देखे भगवान के सर पर पट्टी बांधी हुई है। हाँ? अजमाल जी मन में सोचा, ओ काय को भगवान रे, मैं तो सुनिए भगवान दूसरा का दुख दूर करे, को खुद को माथो दुख है। बोले प्रभु क्षमा करे, थाने जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मेटो, पर थका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी। भगवान मुस्कुराए, बोले अजमाल ये मार भी प्रेम की मार है। कोई भोला भोला भगत रे अजमल, मारा मोटा मोटा लाडूड़ा की मार दी। मारा माथा ऊपर चोट घनी आई। किसी भोले भगत ने मां प्रसाद चढ़ाया है, कसार को तो कसार को मार लागी है, लक्ष्मी जी पट्टी बांधी है, चरनाओं पड़ गए अजमाल जी। बोले भगवान वो भोड़ो भंडारी तो मैं ही तो, लेकिन मैं तो आपकी मूर्ति का मारी थी, आपके कहीं लगी। बोले वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही अजमाल। बोले प्रभु फिर आपने मुझे वहीं क्यों न दर्शन दे दिया, इतनी दूर क्यों कुदाया। अजमाल सारी बातें समय समय पर होती है। आप जानते हैं यू नो कि जब मनु का कल्प चल रहा था, ये दुनिया के शुरू होने की पहले की बात है, मनु का कल्प चल रहा था तो भगवान ब्रह्मा जी ने एक मुनि थे सुतपा और पृश्नि मुनि, और उनकी पत्नी को ये आदेश दिया कि संतति आगे बढ़ाओ, दुनिया को आगे बढ़ाओ। तो उन दोनों ने हजारों साल भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले क्या मांगते हो। मोक्ष मांग सकते थे, आवागमन मांग सकते, नहीं, हर जन्म में आप ही मेरे पुत्र बने। मां ने मांगा पृश्नि ने, भगवान की दया, पहला जन्म हुआ पृश्नि और सुतपा के द्वारा पृश्नि गर्भ कहलाया। दूसरा जन्म अदिति और कश्यप द्वारा वामन अवतार हुआ भगवान विष्णु का। तीसरा जन्म राम का नहीं, राम कौशल्या की बात नहीं, तीसरा जन्म देवकी और वसुदेव द्वारा भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और चौथा जन्म कलयुग में अजमाल तू वही सुतपा और तेरी पत्नी पृश्नि है। जा, ये मेरा वरदान है, पुत्र रूप में तेरे यहां पर आएगा ये रामदेव, लेकिन अपनी मां की कोख को दाग नहीं लगाएगा, इसलिए पहला पुत्र मां की कोख से पैदा होगा। याद रख मेरे बड़े भाई, मेरे संपूर्ण अंश शेषनाग के अवतार, बलराम जी के अवतार, जिनका नाम रख देना बीरम देव। और बीरम देव जब 6 महीने के रहेंगे तो मैं भी 6 महीने का बालक बनकर आकर बिल्कुल साथ सो जाऊंगा। मेरा नाम रख देना रामदेव। कोई पहलो पहलो पुत्र थारे बीरम देव होसी। भगवान का वरदान गूंज रहा है उल्लासनगर में। कोई पहलो पहलो पुत्र थारे बीरम देव होसी, और तू जोड़ो तो राम देव का